Muhammad sallallahu alayhi wasallam as a trader. At the beginning of his career, Muhammad sallallahu alayhi wasallam was a shepherd. Later on, he engaged in trade like his uncles and other relatives. In his early 20s, he earned the reputation of an honest and principled trader. यानी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शुरुआत में जो उनका जो करियर जो उनका जो एक जो मुस्तकबिल जो वो अपने जो बना रहे थे वो क्या था। सबसे पहले तो वो सुबहान अल्लाह एज ए शेफर्ड मतलब वो बकरी को चराते थे। अल्लाह अकबर जो तमाम अंबियाओं का जो एक तरीके से उनका काम रहा बिगिनिंग में। लेटर ऑन इसके बाद उन्हें तिजारत शुरू की अपने चचाओं के साथ और फिर अपने रिश्तेदारों के साथ। इन हिज अर्ली 20s जब वो 20 साल में जब वो अपनी जवानी की जब इस उम्र में थे 20s में ही अर्न उनको उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको एक रुतबा दे दिया था, एक नाम दे दिया था और एक मुकाम दे दिया था किस चीज का, सिद्दीक होने का। और जो वो ट्रेड करते थे वो अपना ट्रेड एक बहुत ही यानी उनकी ट्रेडिंग में एक अ, वसूल था, वो वसूल परस्त थे। यानी वो जो भी करते थे एक प्रिंसिपल के साथ करते थे, एक तौर तरीकों से एक दायरों से करते थे वो। द पर्सपेक्टिव अ गाइड फॉर ऑल मैनकाइंड, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे हमारे लिए, एक बेहतरीन मिसाल थे, खुलुकुल अजीम थे। ठीक है, ही वॉज अ प्रिंसिपल सेंटर्ड इंडिविजुअल फ्रॉम द बिगिनिंग, और वो शुरू से एक उसूल वाले बेहतरीन एक अल्लाह ताला के बंदे थे। इवन बिफोर हिज क्लेम टू नबुआ यानी नबुवत से पहले भी हिज सबलाइम कैरेक्टर यानी खुलुकुल अजीम earned him the title of as-Siddiq al-Amin among the Makkans। तो मक्के के जो बाशिंदे थे या बाशिंदों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नाम आता था, जो जिक्र आता था, जो उनको जो लक़ब दिया जाता था क्या था, as-Siddiq और al-Amin का दिया जाता था। No wonder the business community valued him highly as a trader। लिहाजा जितने भी ताजेदार थे तमाम ताजेदारों में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ओहदा था बहुत ही माशा तबारकल्लाह ऊंचा था बिइज़्निल्लाह। Ibn Sa'd has beautifully outlined the personality of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As a young adult, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was distinctly humane and kind, the best in behavior, pleasant in meeting and talking to people, amicable and generous as a neighbor, an embodiment of patience and tolerance, truthful in speech, distant from vulgar and hurtful speech, unparalleled in dignity, humble to the highest degree, full of compassion and goodwill, one who kept his word and dead honest. It was if God had concentrated all good attributes in his personality. That was why his people called him Al-Amin। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी यानी यहाँ पे जो तारीफ बयान की जा रही है वो सब एक इंसान होने के नाते बेहतरीन लेवल पे है। इंसान होने के नाते यानी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन इंसान में से थे, रहम करने वाले थे, उनका जो इखलास था बेहतरीन था, बहुत ही खुशगवार थे। मिल जब उनसे मुलाकात होती बातचीत पे बड़े जो है नरमांगी और उनके उनके लबों से जो है मोतियां झड़ती और बहुत ही दोस्ताना यानी बहुत ही दोस्त उनकी जो उनका जो नेचर था वो बहुत ही जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेते थे। ही वाज हय्यनन लय्यनन सहलन, वेरी इजी गोइंग थे, जनरस, बहुत ही नर्म थे वो, यानी ताउन करने वाले थे, जो कुछ होता वो करते, अपने नेबर्स अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल करते। और वो एक बेहतरीन मिसाल थे सब्र और बर्दाश्त के। सुभान अल्लाह, अपने जुबान में वो सिद्दीक सच बोलने वाले में से थे और तमाम फहशा या गलत चीज़ों से या गलत बातों से लग़ बातों से वो दूर थे। अनपैरेलल्ड इन डिग्निटी, उनकी इज्जत के साथ किसी का मियार ना था। हम्बल, बहुत ही नरम थे और टू अ हाईएस्ट डिग्री यानी बहुत ही ज़्यादा आजिज़ी थी उनके अंदर, बहुत ही ऊंचे मुकाम पे और बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर नरमांगी और अच्छी सोच रखने वाले थे। कभी वो नेगेटिव नहीं थे, बहुत ही वो पॉजिटिव रहते थे। सुभान अल्लाह, वन हु केप्ट हिज वर्ड, जो हमेशा अपनी जुबान को पूरी करते थे और बहुत ही कट्टर सच्चे बोलने, बहुत ही सच बोलने वाले थे वो। इट वाज एज इफ अल्लाह ताला ने उनके अंदर सारी अच्छाइयां जो है एक शख्स के अंदर भरपूर डाल दी हो। दैट वाज व्हाई इसीलिए वो क्या कहे जाते थे, अल अमीन कहे जाते थे। Ibn Sa'ad has defined Al Amin as one who is not just trustworthy but has
all of the above mentioned attributes. Being gentle and not quarrelsome in his business dealings is an extraordinary attribute, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam had it the most. और भाई तिजारत में, कामकाज में और मामलेदारी में लड़ाई ना हो बहुत बड़ी बात है। आजकल हर कोई लड़ने पे खड़ा हो जाता है, गिरबान पकड़ लेता है, उल्टी सीधी बातें शुरू कर देता है, गाली गलौज शुरू कर देता है और सामने वाले को जो है कमतर दिखाता है। मगर यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं, कोई मौका, कोई वक्त, कोई ऐसा टाइम ना था कि कहीं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई अपनी जुबान से। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारी सीखने वाली बात है कि इंसान चाहे वो काम पे हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो पर्सनल पे हो, चाहे वो पब्लिक लेवल पे कहीं भी हो, क्या ना करे, उसके अंदर क्या होना चाहिए, टॉलरेंस, उसके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए और उसके अंदर जो है जेंटलनेस होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। When Abdullah ibn Sa'id arrived in Medina and met Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the latter asked him, "Do you know me?" Abdullah replied, "Why not? You were a fellow trader. You would not evade any claims and you would not quarrel with anybody." यानी उनको लोगों को पहले से पता था, उनके किरदार, उनका इखलाक, उनका उनका उनकी जो रख रखाव था, सबको पहले से पता था कि ये he was a sublime character, खुलुकुल अजीम थे। इन्नका लखुलुकुल अजीम, सूरह कलम की आयत। साफ, और ये वो जुबान है, बेशक कलाम पाक में है खुलुकुल अजीम होना, मगर ये वहाँ के बाशिंदों की जुबानों पे ये उनकी ये तारीफ थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अस-सिद्दीक अल अमीन खुलुकुल अजीम। तो लोगों को पहले से पता था उनके खुलूस और इखलास के बारे में, किसके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो he was my fellow trader in pre-Islamic days and he was the best. He would never quarrel or argue. तो लोगों को पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जब तिजारत करते थे तो उनके वो ट्रेड्समैन यानी उनके वो बिजनेस पार्टनर्स थे या जो भी वो ट्रेडिंग में जो साथ आते थे, तो उनको पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से है ही नहीं जो कभी लड़ाऊ टाइप या झगड़ाऊ टाइप के हो। उनके अंदर कभी ऐसी कोई चीज नहीं थी कि वो किसी से बहस करते, किसी से वो लड़ते या झगड़ते। A study of the Meccan days of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's life reveals that he was very upright in his dealings. He kept promises. If he gave someone his word, he would fulfill it by all means. किसी को जुबान दी थी तो जुबान दी थी, पत्थर की लकीर बन के इसको पूरा करना है हर हाल से। The story of Abdullah ibn Ubay al-Hamsa provides a pertinent example. Once Abdullah and Muhammad were discussing business during conversation. Abdullah remembered some piece of work. He told Muhammad to wait for him and he would be back soon. Muhammad agreed. तो अब्दुल्ला इब्न उबई अल हमसा जो थे वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन के वाज़े इस्लाम के वाज़े होने से पहले जब वो तिजारत करते थे दोनों लोग, तो एक वो वाक़या बयान किया जा रहा है कि अब्दुल्ला और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और वो कुछ काम कर रहे थे। इतनी देर में अब्दुल्ला इब्न उबई अल हमसा को कोई काम याद आया और वो कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बस थोड़ी देर में आते हैं वापस, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान लिया, ही अग्रीड। अब्दुल्ला वेंट अवे बट फॉरगॉट टू रिटर्न। इंसानियत, ठीक है, होता है, हमने किसी को कुछ वादा किया और हम भूल गए दिमाग से, क्योंकि इतना काम होता है, चीज होती है, थकान होती है, इंसान है सबसे बड़ी बात। और इंसान जो है वो उसकी आदत है फितरतन चीजों को भूल जाने की, बनी आदम की आदत है कि चीजों को, तो वो भी अब्दुल्ला इब्न उबय अल हमसा भूल गए कि उनको वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचना था। Muhammad sallallahu alaihi wasallam waited for him at the same place for 3 days. अल्लाह अकबर। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि उनको जुबान दे दी थी कि वो वापस आएंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए 3 दिन तक इंतजार किया। The third day when Abdullah walked by the same place, he realized that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has been waiting for him all this time. Allahu Akbar. Can you imagine? Khuluqul Azim, Khuluqul Quran, Rahmatul Alameen. Look at his beautiful character that he was waiting for him for 3 days straight, subhanallah. When Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw him, he only said, Abdullah, you put me in difficulty. I have been waiting here for 3 days. Subhanallah. और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप मेरे थोड़े से मुश्किल में डाल दिए थे कि मैं 3 दिन तक आपका इंतजार, ये नहीं कि लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो या कुछ बोल रहे हो। भाई सबसे बड़ी बात है कि लोग इंतजार ही नहीं करते, चले जाते हैं। कितने पे कितना बैठे रहेंगे हम लोग, चले जाते हैं। लड़ना झगड़ना तो दूर की बात है।
मगर उन्होंने इंतज़ार किया और क्या कहा कि आपने मुझे थोड़ी मुश्किल में डाल दिया था कि ज़ाहिर सी बात है उस वक़्त कोई होटल या मोटेल या कोई ऐसी नहीं थी कि लोग बाथरूम असाई नहीं, वो उसी जगह रहे। 3 दिन सोचिए उनका खाना-पीना, उनका जो है आना-जाना, सोना, उठना, बैठना कितना मुश्किल हुआ होगा उसी जगह पे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर! ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर! सुलेमान अम, सुल Sulaiman ibn Sawford, so sublime was the character of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuluqul azim. Understandably, the Makkans called him as-Siddiq and al-Amin. लिहाजा इन मामलात को देखने के बाद तो जाहिर सी बात है वो क्या थे, सबसे पहले वो खुलुकुल अजीम थे, फिर अल-अमीन और फिर as-Siddiq थे. Businessmen like to expand their businesses. They need honest and hardworking people to work for them. Where in every age and in every society, men of character are valued by fellow human beings. बहुत कम है कि आज के ज़माने में आपको आपको लोग मिल जाएं, सही आपको अ, अ, आप आपको अच्छे लोग मिल जाएँ। कितने दफ़े बिज़नेस लोग शुरू करते हैं उनको, और क्योंकि उनके गलत हायर एम्प्लॉयमेंट्स जो होते हैं, उनके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके अंदर अ, वो आ जाता है, क्या कहते हैं, हिर्स आ जाती है। लिहाज़ा वो बैंकरप्सी दिखा कर के अपने ओनर को भाग जाते हैं। ये तो 90% हो रहा है आज के इस वक़्त में, 90%। और 10% भी जो लोग बचे हुए हैं उनको उनका उनको कोई कदर ही नहीं हो रही है। तो ये मगर इस वक़्त क्या देखा गया कि उनको सच्चे और ईमानदार लोगों की ज़रूरत थी। So they need honest and hardworking people to work for them. Rare in every age and every society, men of character are valued by fellow human beings. Khadija radiyallahu anha was also looking for someone who was honest and truthful. और ये भी ढूंढ रही थी कि कोई सच्चा और वफादार होता, सच्चा होता. One who could be relied upon in business के ऊपर हम rely कर सकते थे तिजारत को लेके. When she learned about the reputation enjoyed by Muhammad sallallahu alaihi wasallam, she got interested in partnership with him. और जब उन्होंने सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो कितने बेहतरीन थे अपने मामलेदारी में, तो उन्होंने फ़ौरन अपना जो है इंटरेस्ट बज़ाहिर किया और उन्होंने उनको फ़ौरन जो है उनको बुलाया गया और उनको अपने तिजारत में उनको इन्वॉल्व किया गया.